गुड मॉर्निंग एवरीवन। करीना, विनिशा, अथर्वा, सुरभि, आदित्य, अनुराग, स्वाति, साइमा, जितने भी लोग हैं। मॉर्निंग प्रागी, देवांगी। स्टार्ट करें वो हमारा बैच। आई होप आप सब भी इतने एक्साइटेड हो जितना मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है अथर्वा। अच्छा, आज का टाइमिंग क्या रहेगा? तो आज जो है मे बी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम शायद 3:30 या 4 तक करें। कल से हम लोग रेगुलरली 5, 5:30, 6 ऐसा कुछ होगा, 5 या 5:30 तक करेंगे। ठीक है, चलेगा सबको? ठीक है विनीशा। तो आई होप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारा जो है सिलेबस जो है वो चेंज हो गया मई 24 से, और उसमें टैक्स में एक चेंज ये आया है कि एक तो आपका पहले जो था आपको नवंबर 23 आपका जो मार्क्स जो थे वो डीटी के 60 थे और आईडीटी के 40 मार्क्स थे, जो अब हो गए हैं टैक्स के पेपर में। टैक्स के पेपर में डीटी जो है डायरेक्ट टैक्स वो हो गया है तुम्हारा 50 मार्क्स का, और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो भी हो गया है 50 मार्क्स, 50-50। एंड ये जो 50 मार्क्स है, इन दोनों में से आपका 30% जो है 30% ये आपके होंगे एमसीक्यू, और बाकी 70% जो है वो आपका होगा सब्जेक्टिव। एंड यहाँ पर भी सेम 30% जो है वो आपके होंगे एमसीक्यूज, एंड यहाँ पर बाकी के 70% जो है वो आपके होंगे सब्जेक्टिव पेपर। अब ये जो 30% है, मतलब आपका 15 मार्क्स जो है यहाँ पर एमसीक्यू है और 15 मार्क्स का यहाँ पर एमसीक्यू है। तो इन शॉर्ट आपका डीटीआईडी दोनों ही मिलाकर टैक्स का पेपर में, टैक्स के पेपर में 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हो गए, और बाकी बचे आपके 35 मार्क्स। तो आपका जो एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर वो आपका होगा 70 मार्क्स का। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपका होगा 70 मार्क्स का, 35 डीटी, 35 एडीटी, है ना? अब ये जो पेपर है इसमें चेंज क्या हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स तो एवरी टाइम आती ही है, अमेंडमेंट्स तो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ होते हैं, बट इस बारी मई 24 या जून 24 जब भी अटेम्प्ट होता है, तो इस अटेम्प्ट से यहाँ पर आपको 3 चैप्टर नए ऐड करे गए हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेबस कुछ ऐसा है, टोटल पहले 14 चैप्टर थे और अब जो हो गए हैं 17 चैप्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन से नए नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं? तो देखो, एक चैप्टर ऐड किया गया है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर एक ऐड किया गया है टीडीएस, टीसीएस, और तीसरा ऐड किया गया है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। ये नए नए 3 चैप्टर ऐड करे गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आपका टैक्स का पेपर 50-50 मार्क्स का हो गया है, डीटी 50, आईडीटी 50, दोनों में 15-15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, और 70% 35-35 का सब्जेक्टिव रहेगा। ये एक, उसके बाद आईडीटी में 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। अब ये जो नए नए चैप्टर ऐड हुए हैं ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और हाँ डेफिनेटली अमेंडमेंट के साथ ही डिस्कशन करेंगे सब कुछ। स्टार्ट करें अब हम आगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आप लोग बार बार चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहना, वरना तो मुझे ये भी पता लगता रहेगा कि नेट इशू है या नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। कोई बताएगा जीएसटी का डेफिनेशन किधर लिखा है? जीएसटी का डेफिनेशन किधर लिखा है? थोड़ा बहुत भी याद हो? कॉन्स्टिट्यूशन में, यस करीना, राइट। जीएसटी का डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 366 12A। आर्टिकल नंबर 366 12A। आर्टिकल 366 में हमेशा डेफिनेशन होती है, और उसमें क्लॉज नंबर 12 ये डिफाइन करता है जीएसटी को। क्या डेफिनेशन है जीएसटी का? तो जीएसटी अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन, बोलते रहना साथ साथ, सप्लाई ऑफ, बोलो, गुड्स और सर्विस और बोथ। एक्सेप्शन, किसी को एक्सेप्शन याद है?
एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, चलेगा, शॉर्ट में लिख दो मैं, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन किधर लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 366 है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक तरह का टैक्स है सर, ये जो लगाया जाएगा। कोई बता सकता है जीएसटी कब लगाया जाएगा, क्या करने पर? जैसे हम कहते हैं इनकम टैक्स कब लगता है, तो अगर आपने इनकम अर्न करी है तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी कब लगाया जाएगा? तो ये टैक्स है जो लगाया जाएगा अगर आप सप्लाई करते हो। किस चीज का सप्लाई? सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर बोलो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर बोलो सप्लाई ऑफ बोथ। एक्सेप्शन साइड पर रखो भी, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर बोलो सप्लाई ऑफ सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये करने पर जीएसटी लगेगा। तो अब एक डाउट अराइज होता है, सर सप्लाई मतलब क्या? ये जो वर्ड है सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो सप्लाई क्या होता है, पहले जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई बताएगा कौन सा टैक्स लगता था जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर? जल्दी बोलो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कौन सा टैक्स लगता था पहले? यस साइमा, राइट बोल रही हो आप, एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। अच्छा सेल, जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले सेल कर रहे हो आप अगर विद इन स्टेट, सेम स्टेट में सेल कर रहे हो, सेम स्टेट में, तो कौन सा टैक्स लगता था? सेम स्टेट में अगर सेल किया तो शेरलेन, प्रागी, कुंज, सब लोग राइट बोल रहे हो। अगर सेम स्टेट में सेल करेगा तो वैट लगता था, और अगर किसी और स्टेट में सेल करेगा तो? यस प्रागी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। जीएसटी आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था एक्साइज ड्यूटी, सेल करने पर लगता था वैट या तो सीएसटी, और सर्विस के ऊपर क्या लगता था? राजस्व। यस साइमा, सर्विस टैक्स। ये सब बातें कब की चल रही हैं? जीएसटी आने से पहले की। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ईडी लगता था, सेल अगर सेम स्टेट में कर रहे हो तो क्या लगता था? वैट। और अगर दूसरे किसी स्टेट में बेच रहे हो, महाराष्ट्र वाला अगर गुजरात वालों को सेल कर रहा है तो कौन सा टैक्स लगता था? सीएसटी। और सर्विस के ऊपर कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस टैक्स। इन शॉर्ट देयर वाज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बड़े सारे टैक्सेस लगाए जाते थे। और मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने ये मैन्युफैक्चरिंग सेल सर्विस इन सबको एक ही नाम दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेल सर्विस इन सबको एक ही नाम दे दिया। क्या नाम दिया मोदी जी ने इन सबको? मोदी जी ने इन सबको नाम दिया, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप इसका मतलब सप्लाई कर रहे हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो, अगर आप सर्विस दे रहे हो, इन सबको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया मोदी जी ने? सप्लाई। और कोई बताएगा अब सप्लाई करने पर क्या लगेगा? जीएसटी। अब सप्लाई करने पर क्या लगेगा? जीएसटी। तो मेरे को बोलना है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जीएसटी। सेल सेम स्टेट में करोगे, जीएसटी। सेल किसी और स्टेट में करोगे, जीएसटी। सर्विस प्रोवाइड करोगे, जीएसटी। कोई कंफ्यूजन किसी को? जल्दी से बताना, कोई कंफ्यूजन है इस बात पर? प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी, ठीक है। आई होप जिन लोगों को थोड़ा बहुत जीएसटी याद होगा वो रिकॉल कर पा रहे हो ये सब बातें, और जिनको बिल्कुल भी याद ना हो, आई होप तुम लोगों को भी ये थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया, याद आ गया ये सब। कृपया चलेगा, ठीक है। तो मेरे को बोलना जीएसटी इज अ टैक्स ऑन क्या? सप्लाई करने पर लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और सर्विस, इन सबको मोदी जी ने एक नाम दिया, सप्लाई। और अब क्या लगता है? जीएसटी। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा सप्लाई कितने टाइप के होते हैं? सप्लाई जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन से अथर्वा? तो जो वर्ड है सप्लाई, सप्लाई दो टाइप के होते हैं। यस, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई। दो टाइप के सप्लाई होते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा बोलो इंटर स्टेट सप्लाई। भाई हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, आई होप तुमको समझ में आया होगा। देखो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? जीएसटी का डेफिनेशन स्टार्ट किया, अभी खत्म नहीं हुआ है। और हमने उसमें क्या करा? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। तो मैंने आपको सप्लाई का ही लूजली मतलब बोला। सप्लाई का पूरा एक चैप्टर है जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए।
तो सप्लाई का लूजली, अगर घर पे कोई पूछता है सप्लाई का मतलब क्या, तो हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेल सर्विस। अब सप्लाई पर ही हमारा डिस्कशन अभी भी सप्लाई पर ही अटका हुआ है। अब सप्लाई कितने टाइप के होते हैं, तो सप्लाई दो टाइप के होते हैं। कौन से इंट्रा स्टेट सप्लाई और बोलो इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, किसी को अगर याद हो तो इवन और दो टाइप के सप्लाई होते हैं, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। एज पर सेक्शन 8, एज पर सेक्शन 8 दो टाइप के सप्लाई और होते थे, कंपोजिट, मिक्स। अच्छा, और दो टाइप के सप्लाई होते हैं, लेविएबल सप्लाई, नॉन लेविएबल सप्लाई। तो इन शॉर्ट देखो तीन पार्ट है। अच्छा देखो, आई होप सब लोगों ने वन टाइम तो रीडिंग कराई है, थोड़ा बहुत जीएसटी या समवेयर बैक इन द माइंड तो है। तो अब तो मैं कोई भी चैप्टर का कुछ भी डिस्कशन करूं चलेगा सबको, फिर वो चाहे 4th चैप्टर हो या 7th चैप्टर हो। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बस इतना डिस्कशन करके छोड़ दूंगा, चलेगा ना सबको? ठीक है भाई, कुछ गिने चुने लोग ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, सप्लाई कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के सप्लाई, बट इट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग। पहला मेरे को बोलो इंट्रा और इंटर, एक ये टाइप हो गया इंट्रास्टेट इंटरस्टेट। दूसरा कौन सा हो गया, कंपोजिट और मिक्स। और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा टाइप लेविएबल सप्लाई, नॉन लेविएबल। हम धीरे धीरे करके सीखेंगे ये सब क्या डिफरेंसेस है। फिलहाल तो आज हम बात कर रहे हैं इंट्रा और इंटर। भाई कोई बताएगा इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई का डेफिनेशन, जल्दी से बोलो। क्या चेक करना है इसके लिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई। दो चीजें चेक करनी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों बोलो किधर है, अगर सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में, सेम यूटी में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, और पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। और कोई बताएगा इंटरस्टेट सप्लाई में क्या करना था, तो इंटरस्टेट सप्लाई जो है ना, उसमें तीन पार्ट है, तीन डेफिनेशन एक्चुअली, तीन चीजें हैं। अगर आपको याद हो हमने इसमें बात करी थी, या अगर आपको याद हो तो देखो, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बोलो क्या चेक करना है, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट। उसके अलावा बोलो टू डिफरेंट यूटी, यूनियन टेरिटरी या यूटी, एंड वन स्टेट एंड वन यूटी, वन स्टेट एंड वन यूटी। तो एक तो ये मतलब हो गया, ठीक है, एक तो ये मतलब हो गया। यस करीना, तो मेरे को बोला सप्लाई, इंट्रा से सप्लाई, लोकेशन ऑफ इंट्रा पूछ रहा हूँ, इंट्रा लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सेम स्टेट सेम यूटी, तो इंट्रा। अब इंटर की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी। किसी को याद है और क्या मतलब होता था इंटर में दूसरा? या मैं ही बोल दूं? यस साहिमा, देवांगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आपको याद हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब गुड सर्विस कुछ भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी क्या माना जाता है, इंटरस्टेट। और थर्ड इधर एक था, थर्ड और किसी को याद है कुछ? यस प्रागीशा, राइट बोल रही हो आप, सप्लाई टू एसीजेड और सप्लाई बाय एसीजेड, सप्लाई टू एसीजेड, सप्लाई बाय एसीजेड। ठीक है, तो ये तीन मतलब थे इंट्रा और इंटर के। तो देखना इंट्रास्टेट सप्लाई, बोलो इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता था, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट सेम यूटी। और इंटर के तीन मतलब, सबको ये मतलब याद रहेंगे। अब सुनो, सबसे पहला मेरे को बोलो क्या चेक करना है, सबसे पहला, तो सर सबसे पहला चेक करना है लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड दूसरा क्या चेक करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चेक करना है। अब यहां पर जो है, किसी को याद है जीएसटी में, जीएसटी में सेलर को क्या बोलते हैं, जीएसटी में, जीएसटी में सेलर को क्या बोलते हैं, सप्लायर, और बायर को क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। जीएसटी में सेलर या सेलर ऑफ द गुड्स या प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर को क्या बोलते हैं, सप्लायर, और बायर को क्या बोलते हैं,
रेसिपिएंट। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? तो यहां देखना, इंटर और इंटर की डेफिनेशन में दो चीजें चेक करनी है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड दूसरा बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड मे 24 अटेम्प्ट से प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा चैप्टर इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो सप्लायर का लोकेशन देखना है, सप्लायर का लोकेशन देखना है, और क्या देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब कहां पर होने चाहिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई? सेम स्टेट में होने चाहिए या तो सेम यूटी में होने चाहिए। भाई किसी को एलओएस पीओएस में कोई कंफ्यूजन है? एलओएस पीओएस, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। ठीक है, जैसे मैं सप्लायर योगेश मेहता वर्चुअल और ये आप हो रेसिपिएंट। अब मेरे को बोला यहाँ पर किसका लोकेशन देखोगे, एक तो सप्लायर का, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, एंड दूसरा चीज क्या देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप पूछोगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता चलती है, तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसके लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसके लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये दो चीजें देखनी है इंट्रा इंटर के लिए। अब सुनो, बोलो लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होना चाहिए, ये सेम स्टेट में होना चाहिए या तो सेम यूटी में होना चाहिए। कोई बताएगा इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? सेम स्टेट सेम यूटी, बोलो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? भाई किसी को याद है? देवांगी राइट बोल रही है, विनीशा राइट बोल रही है, शेरलिन राइट बोल रही है। ठीक है, इधर देखो, तो यहां पर अब दो डेफिनेशन है, स्टेट का डेफिनेशन है और यूटी का डेफिनेशन। तो स्टेट, स्टेट, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो एक फास्ट टैग बैच है तो ऑब्वियसली मैं एक एक लाइन पढ़कर आपको नहीं सुना सकता, तो मैं शॉर्ट में बोलते जाऊंगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप चाहिए तो आप क्या करना, डे टू डे बेसिस पर जो जो चैप्टर हमारे खत्म होते जाते हैं वो आप मॉड्यूल से एक बार रेफर कर लो, और जो अगर कोई डिफिकल्टी रहेगा तो बता देना लेक्चर के एंड में। ठीक है, या फिर हम किसी दिन क्या करेंगे, इवनिंग में हर 3-4 दिन के बीच में एक दिन डाउट सेशन रख देंगे। ठीक है, तो अब मेरे को बोलना, बोलो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 31 स्टेट है इंडिया में, 31। अच्छा 31 कैसे हैं, तो देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जितने 28 स्टेट्स हैं वो तो सारे स्टेट हैं, प्लस 3 यूटी जो है, 3 यूटी, 3 यूटी को भी यहाँ पर क्या माना जाता है, स्टेट। और ये 28 प्लस 3 ये होते हैं 31, ये मिलकर बनते हैं 31 स्टेट। तो बोलो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 31 स्टेट है। अच्छा कोई बता सकता है ये तीन जो है, ये 3 यूटी, अच्छा स्टेट के नाम एक्सपेक्ट मत करो कि मैं बोलूंगा महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक ये, ठीक है, वो 28 स्टेट तो है ही जो आपको पता है ऑलरेडी। 3 यूटी के नाम बोलो, एक तो है दिल्ली, और दूसरा बोलो पुदुचेरी, एंड तीसरा जम्मू कश्मीर। दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीन थी। तो मेरे को बोलना इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इंडिया में 31 स्टेट हैं, 28 प्लस 3, याद रखना वो 3 यूटी है, बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी उसको हम क्या मान के चलते हैं, स्टेट। ठीक है, अच्छा एक बात बताना आप, महाराष्ट्र स्टेट है या यूटी है? महाराष्ट्र स्टेट है, डेफिनेटली स्टेट है। दिल्ली स्टेट है या यूटी? दिल्ली, दिल्ली स्टेट है या यूटी है? दिल्ली स्टेट है या यूटी है? भाई मैं जीएसटी का लेक्चर चल रहा है तो एज पर जीएसटी पूछूंगा, एज पर जीएसटी बोलो दिल्ली। यस, दिल्ली इज अ स्टेट, दिल्ली स्टेट है, हाँ दिल्ली स्टेट है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, हम जीएसटी के बारे में ही बातें कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी दिल्ली स्टेट है। फिर बोलो पुदुचेरी, वो भी एक स्टेट है, और जम्मू कश्मीर ये भी एक स्टेट, याद रहेगा। अच्छा अब यूटी, किसी को याद है यूटी कौन सी है? तो यूटी है लाड़को, यूटी कौन सी है, लाड़को, यूटी कौन सी है, लाड़को। अच्छा उसमें एल कौन सा था? लक्षद्वीप, एल कौन सा था, लक्षद्वीप। फिर ए बोलो, अच्छा लक्ष, इसमें दो थे, हाँ दो थे, लक्षद्वीप और दूसरा बोलो लद्दाख, लक्षद्वीप लद्दाख। ए बोलो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। डी बोलो
दीव दमन दादरा नगर हवेली, दीव दमन दादरा नगर हवेली, सी क्या था, चंडीगढ़, एंड ओ क्या था, अदर टेरिटरी, ओ क्या था, अदर टेरिटरी। लाड़कों का फुल फॉर्म बोलो, लक्षद्वीप लद्दाख, अंडमान निकोबार, दीव दमन दादरा नागर हवेली और चंडीगढ़ और अदर यूनियन टेरिटरी। सबको लाड़को याद है या याद रहेगा लाड़कों का फुल फॉर्म? ठीक है, अब सुनो, इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर जो था वो ऐसा कुछ हुआ करता था, कश्मीर, ठीक है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है जम्मू, और उसमें सबसे बड़ा था लद्दाख, सबसे बड़ा था लद्दाख। फिर मोदी जी ने क्या करा, ये जो लद्दाख था, लद्दाख, इसको और जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर, इसको सेपरेट बना दिया, ठीक है, इसको डी ऑर्गेनाइज कर दिया इसको, और ये जो दोनों थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको अलग कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर जो था ये बना यूटी विथ लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। एंड अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा है यूटी विथ लेजिस्लेचर, ये वाला जो है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ये क्या है, ये है एक यूटी विथ लेजिस्लेचर। बोलो ये अब क्या माना जाता है, स्टेट। और भाई लद्दाख जो है, लद्दाख वो क्या माना जाता है, वो यूटी ही है अभी, ठीक है। एक ये था, और दूसरा गुजरात के बाजू में दो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरी, गुजरात के वहां पर दो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरी, एक है दीव दमन और दूसरी है दादरा नागर हवेली, एक है दीव दमन और दूसरी है दादरा नागर हवेली। पहले ये दोनों अलग हुआ करती थी और इसको एक कर दिया गया, अब ये अलग नहीं है, ये एक है। तो इसका मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, ये देखो, ये इसके दो टुकड़े हो गए और ये दो टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के, और ये एक हो गई, ठीक है, ये दोनों एक हो गए, दीव दमन दादरा नागर हवेली। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ठीक है, तो अब फाइनली हमारा स्टेट का डेफिनेशन हो गया, हमारा यूटी का डेफिनेशन हो गया। वैसे किसी को याद है हम पढ़ क्या रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे इंट्रा और इंटर, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से हमारा क्या क्या बात हुआ अब तक। सबसे पहला मैंने स्टार्ट ऐसे करा था, आर्टिकल नंबर 366 जीएसटी का डेफिनेशन। बोलो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई पर बात चलेगी। सप्लाई जो है, पहले क्या होता था, तो पहले देखो मैन्युफैक्चरिंग सेल सर्विस, इस पर पुराने टैक्सेस लगते थे। मोदी जी ने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग सेल सर्विस इन सबको एक नाम दे दिया, सप्लाई, और क्या लगाना चालू कर दिया, जीएसटी। फिर हमने पढ़ा सप्लाई, सप्लाई कितने टाइप के होते हैं, तो कौन से टाइप के सप्लाई होते हैं, तो एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा होता है इंटर स्टेट सप्लाई। दो टाइप के सप्लाई होते हैं, इंट्रा और इंटर। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? ठीक है, अब इंट्रा की कितने मतलब है, तो उसका एक ही मीनिंग है, इंट्रा का एक ही मीनिंग है, ठीक है, एलओएस पीओएस सेम स्टेट सेम यूटी। और इंटर के कितने मतलब है, तीन। एंड आई होप आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस पर, फर्स्ट वाले पर, जो पहला सबसे पहला पॉइंट है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ये और ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं पहले, ठीक है। तो मेरे को बोलना इंट्रा और इंटर। अच्छा, वैसे कितने स्टेट्स है इंडिया में? 31। और यूटी कौन सी है, लाड़को। अब मेरे को बताना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये देखो, ये मैं महाराष्ट्र वाला, ठीक है, मैं महाराष्ट्र वाला, अगर मैं किसी महाराष्ट्र वाले को सेल करूं, कोई बता सकता है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा स्टेट। टैक्स बोलो कौन सा आएगा, टैक्स? टीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को सेल करेगा, टीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आएगा। अच्छा, महाराष्ट्र वाला दिल्ली वाले को सेल कर रहा है, छोटा सा डाउट है, दिल्ली स्टेट है या यूटी है? स्टेट है, स्टेट है, हाँ भाई स्टेट बोलना, दिल्ली स्टेट है। बोलो, महाराष्ट्र वाला, एक स्टेट वाला आदमी दूसरे किसी स्टेट वाले आदमी को सेल कर रहा है, बोलो टैक्स। आईजीएसटी आएगा, आईजीएसटी, बिकॉज इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को सेल कर रहा है, ये कौन सी पॉइंट में कवर होगा, तो ये तुम्हारा हो गया सेम स्टेट, ये वाला।
महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को। फिर दूसरा हमारा क्या बात हुआ, महाराष्ट्र वाला दिल्ली वाले को सेल कर रहा है, महाराष्ट्र वाला दिल्ली वाले, तो वो किधर आएगा, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट, है ना। ठीक है, अब मेरे को बोलना, अगर कोई महाराष्ट्र वाला किसी लद्दाख वाले को सेल कर रहा है, लद्दाख, भाई कोई बता सकता है लद्दाख स्टेट है या यूटी, यूटी है, बोलो एक स्टेट वाला आदमी दूसरे किसी यूटी वाले को सेल कर रहा है, दूसरे किसी यूटी वाले को, बोलो सप्लाई इंट्रा या इंटर, इंटर स्टेट, और टैक्स कौन सा आएगा, आईजीएसटी। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये जो पहला एग्जांपल था वो किसका था, सेम स्टेट, फिर उसके बाद ये जो दूसरा एग्जांपल था वो किसका था, टू डिफरेंट स्टेट वाला, और ये किसका था, वन स्टेट वन यूटी, वन स्टेट वन यूटी। देखो हमारा क्या क्या कवर हो गया, सेम स्टेट हो गया, टू डिफरेंट स्टेट हो गया, वन स्टेट वन यूटी हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, अब सुनो आगे बात करते हैं। अब मान लो अगर कोई बंदा है लद्दाख वाला, अगर कोई बंदा है लद्दाख वाला, ठीक है, अच्छा लद्दाख वाला लद्दाख वाले को सेल कर रहा है, क्वेश्चन है लद्दाख स्टेट है या यूटी है, लद्दाख स्टेट है या यूटी, लद्दाख यूटी है, एक यूटी वाला दूसरी, अच्छा दूसरी यूटी है, सेम यूटी है, सेम यूटी, सेम यूटी, पूरा टैक्स कौन सा आएगा, सी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, सी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, सी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है लद्दाख वाला महाराष्ट्र वाले को सेल कर रहा है, महाराष्ट्र वाले, बोलो सप्लाई इंट्रा या इंटर, इंटर। अच्छा कोई बता सकता है ये पहला वाला जो था ना, पहला वाला लद्दाख, लद्दाख वो किसका एग्जाम्पल था, लद्दाख टू लद्दाख, लद्दाख टू लद्दाख किसका एग्जाम्पल था, सेम यूटी, सेम यूटी का एग्जाम्पल था लद्दाख टू लद्दाख। अच्छा लद्दाख टू महाराष्ट्र किसका एग्जाम्पल है, लद्दाख टू महाराष्ट्र, वन स्टेट वन यूटी, वन स्टेट वन यूटी, बोलना इंटर स्टेट टैक्स कौन सा आएगा इधर, आईजीएसटी। और थर्ड और आखिरी क्वेश्चन, अगर लद्दाख वाला मान लो अंडमान निकोबार वाले को सेल करता है, अंडमान निकोबार, मेरे को बोलना पहला वाला और इसमें क्या डिफरेंस है, पहला वाला क्या था, सेम यूटी, फिर उसके बाद बोलो ये थर्ड वाला टू डिफरेंट यूटी हो गई, और उसके बाद सेकंड वाला वन स्टेट वन यूटी, बोलो लद्दाख वाला अंडमान निकोबार वाले को सेल कर रहा है, डिफरेंट यूटी, भाई डिफरेंट यूटी, आईजीएसटी। ठीक है, समराइज करते हैं, सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है, समराइज करते हैं, मेरे को बोलना सेम स्टेट। अच्छा कोई बता सकता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 31, 31। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को सेल कर रहा है, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को सेल कर रहा है, ठीक है, या फिर गुजरात वाला गुजरात वाले को सेल कर रहा है, या फिर कर्नाटका वाला कर्नाटका वाले को सेल कर रहा है, या फिर दिल्ली वाला दिल्ली, दिल्ली स्टेट है, मेरे को बोलना है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, सर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और टैक्स कौन सा आएगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बोलो किसी को इस समरी में कोई कंफ्यूजन है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सेम यूटी, ठीक है, अच्छा मेरे को बोलो यूटी कौन सी है, स्टेट कितने 31, यूटी कौन सी है, लाड़को, बोलो लाड़को, लद्दाख वाला लद्दाख वाले को सेल कर रहा है, अंडमान निकोबार वाला अंडमान निकोबार वाले को सेल कर रहा है, दीव दमन वाला दीव दमन वाले को सेल कर रहा है, बोलो सप्लाई सेम यूटी, सेम स्टेट सेम यूटी, ये भी इंट्रा स्टेट होगा। भाई कोई बोलेगा टैक्स कौन सा आएगा, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी या यूटी जीएसटी, सुरभिंग सी जीएसटी प्लस क्या आएगा इधर, यूटी जीएसटी, सुरभि वो स्टेट है ही नहीं तो यूटी जीएसटी आएगा, है ना, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से इन दोनों में बोलो, अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, अच्छा और अदरवाइज, अगर अदरवाइज कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज
तो फिर तो वो होगा इंटर स्टेट सप्लाई। और टैक्स कौन सा आएगा? IGST। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक देख लो, बस ये समरी भूलना मत, ये वाली सेम स्टेट सेम यूटी अदरवाइज। ठीक है, याद रहेगा सबको ये। तो मैं पेज चेंज कर दूं अब। ये देखो हमारा अब तक क्या क्या बात हो गया। तो हमारा ये पहला डिस्कशन खत्म हो गया, इसी के साथ हमारा फर्स्ट डिस्कशन खत्म हो गया। कौन सा वाला फर्स्ट खत्म हो गया? एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ये दोनों याद रहेंगे ये। भाई जितने भी लोग हैं सबको पहला फर्स्ट जो लिम्ब है, फर्स्ट जो पॉइंट है, उसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ठीक है, तो सुनो, अब इंट्रा और इंटर ये दोनों हो गए हमारे। अब दूसरा, ये दोनों जो है ये विद टाइम हम डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। बट ये भूलना मत, ये दोनों भी इंटरस्टेट माने जाते हैं जीएसटी में। ठीक है, इंटर लेवल पर इनका इंप्लीकेशन बहुत कम आएगा या ना के बराबर आएगा। कौन सा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। बट मॉड्यूल अगर आप पढ़ोगे तो बीच में कहीं कहीं इन लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई टू या सप्लाई बाय सीडेंट इन सब का डिस्कशन किया हुआ है। इस वजह से अपने को याद रखना है कि वो इंटरस्टेट है। तो जब कभी भी आगे जाकर इसका डिस्कशन आएगा तो हम उस पर बात कर लेंगे कि ये दोनों पॉइंट क्या है, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारा भाई वैसे अपना चल क्या रहा था, डेफिनेट। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट रिकैप करवा दूं। आर्टिकल नंबर 366 पहले डेफिनेशन है जीएसटी का। बोलो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट बोलो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई पहले क्या होता था? तो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स सर्विस इन सब पर पुराने टैक्सेस लगते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करा? जीएसटी। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेल्स सर्विस को एक नाम दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, और इन सब पर क्या लगेगा अब? जीएसटी। सप्लाई कितने टाइप के होते हैं? दो। बोलो फटाफट कौन से सब लोग साथ साथ बोलते रहना। बोलो कौन से? इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा मेरे को बताना, इंट्रास्टेट सप्लाई के कितने मतलब है? एक। और इंटर के कितने मतलब है? तीन। है ना? बोलो इंट्रा का एक मीनिंग खुद को बोल दो, भगवान सबको देख रहा है, याद रखना। ठीक है, बोलो इंट्रास्टेट सप्लाई का मीनिंग बोलो। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट सेम यूटी, तो इंट्रा होगा, है ना? इंट्रा स्टेट। उसके बाद इंटरस्टेट का मीनिंग बोलो। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी, एक। दूसरा मीनिंग बोलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और तीसरा मीनिंग बोलो सप्लाई टू और बाय एक्सीडेंट। कोई कंफ्यूजन किसी को? जल्दी से हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें। ठीक है, सुनो अब। तो देखो हमने जीएसटी का डेफिनेशन स्टार्ट करा था, और है ना ये वाला जो है ये, इसको लेकर हमारी एक तो ये बात हुई मैन्युफैक्चरिंग वाला, और एक वो टाइप्स ऑफ सप्लाई हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। बोलो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ क्या? गुड्स, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर सप्लाई ऑफ बोथ। अब ये दोनों जो है ये दोनों हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि गुड्स और सर्विस क्या होते हैं। किसी को याद है गुड्स का डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है? बोलो जल्दी, गुड्स की डेफिनेशन का सेक्शन। याद है किसी को? ना याद हो तो भी चलेगा, बट ऐसे ही कुछ भी। सबको आवाज आ रही है? बोलो, किसी को याद है? करीना बोल रही है सेक्शन 2 क्लॉज 52। भाई करीना देखकर नहीं बोल रही हो ना? ठीक है करीना, इधर देखो, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था करीना। सेक्शन 2 क्लॉज 52 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 102। गुड्स का डेफिनेशन है 252 में, और सर्विस बोलो 2102। गुड्स का डेफिनेशन है 252 में, और सर्विस का बोलो 2102। ठीक है, याद रहेगा। भाई हमने गुड सर्विस का कोई डिस्कशन नहीं करा है। ठीक है, ये दोनों का डिस्कशन हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, गुड्स और सर्विस।
अब हम आगे बात करते हैं, तो सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ फूड। एक्सेप्शन बोलो, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट बोलो, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एंड अगर किसी को याद हो, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है, दो टाइप के अल्कोहल होते थे। अगर वो अल्कोहलिक लीकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब आप पीने वाले हो, है ना, मतलब कोई पीने वाला है, ह्यूमन कंजम्पशन कंज्यूम करने वाला है। कोई बताएगा इस पर क्या होता है, जीएसटी आएगा या नहीं? जीएसटी या अभी भी ओल्ड सिस्टम है? बोलो जल्दी, जीएसटी या ओल्ड सिस्टम? इस पर अभी भी ओल्ड सिस्टम है। ठीक है। अब क्यों, ऐसे जब क्यों, इस पर हम डेफिनेटली डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर शायद अगर आपको याद हो, किसी को मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया था रेगुलर बैच में, अगर आई होप आप में से बहुत लोग रेगुलर बैच में बैठे थे मेरे। एंड अगर आपको याद हो, हमने बात करा था मोदी जी सबसे पहला अपोज करने वाला गुजरात स्टेट था, याद है वो, सदर के स्टेट से टैक्स शिफ्ट होने वाला था। खैर, तो बाद में याद आया ऐसा कुछ, यार जाने दो वो सब, फिलहाल तो आप इतना याद रखो, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर अभी भी ओल्ड सिस्टम है। अच्छा, अल्कोहलिक लीवर लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब क्या, तुम पीने वाले। तो एक है ह्यूमन कंजम्पशन, एक, और दूसरा कौन सा है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। दूसरा कौन सा है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। अच्छा, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन मतलब क्या? तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जैसे सैनिटाइजर, आपने सुना होगा सैनिटाइजर के अंदर भी अल्कोहल होता है, या फिर कुछ दवाइयां हैं, दवाइयां जिसके अंदर अल्कोहल होता है, या फिर शैम्पू है। ठीक है, अब मुझे तो ज्यादा तो आइडिया नहीं, बट कुछ शैम्पू होते हैं, पियर शैम्पू या पता नहीं, उसके अंदर भी सर्टेन एक्सटेंट में अल्कोहल होता है। अब मेरे को बोलो, तुमको पता चला शैम्पू में अल्कोहल है, या फिर दवाई के अंदर अल्कोहल है, या फिर मान लो सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल है, क्या करोगे बोलो? पी जाओगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो मेरे को बोलना, ये जो है ना, ये ह्यूमन कंजम्पशन नहीं मानते, इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। और इस पर लगता है जीएसटी। बोलो, अग्री करोगे आप? किस पर जीएसटी नहीं है? किस पर जीएसटी नहीं है? ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो ओल्ड सिस्टम चलता रहेगा। भाई कोई बता सकता है ओल्ड सिस्टम? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी, अगर आपको याद हो ओल्ड सिस्टम, ये वाली देखो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ईडी सेल। अच्छा, अल्कोहलिक लीकर गुड्स है, वो मूवेबल आइटम है, तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो ईडी, सेल करोगे तो वैट की है ना। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? हमारा इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, आपको मेरा स्पीड बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ है? बिकॉज अगर मैं बहुत स्लो गया तो तुम बोर भी हो जाओगे, और हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म भी करना है अपने। ठीक है ना, चलेगा सबको? भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। और फास्ट जाऊं? स्वाति कैसा है स्वाति, थोड़ा एक एक रेपो क्रिएट होने दो, क्या कहा क्या लिखा है, मैं बहुत फास्ट जाऊंगा तो ऐसा लगेगा भगा दिया सब। अपने को खाली खत्म नहीं करना है। ठीक है ना स्वाति? बिकॉज कैसा है स्वाति, कोई चीज तुमको पता होगी, लेकिन मान लो साइमा को, साइमा भूल चुकी है उसको, कोई चीज साइमा को याद है लेकिन स्वाति भूल चुकी है। ठीक है ना स्वाति? अच्छा, आप 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट।
स्टार्ट करें हम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ है, आर्टिकल नंबर 366(12). ठीक है, ये हमारा सबसे पहला बात हुआ था जो जीएसटी का डेफिनेशन था। भाई सब लोग सुन रहे हो? ठीक है, अच्छा देखो हम क्या करते हैं, मैं ना कंटेंट ऑफ द चैप्टर, तो वो तो मैंने रेगुलर बैच में भी आपको लिखा था, बट फिर भी कंटेंट ऑफ द चैप्टर जो है वो भी मैं लिखते जा रहा हूँ, लिखते जाएंगे हम लोग। और दूसरा मैं क्या करते जाऊंगा, पास पेपर इस पर्टिकुलर चैप्टर, अब इस चैप्टर में से खास कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एक टैक्सेस सब्ज्यूम आया था स्टार्टिंग में। ठीक है, सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो जिस जिस चैप्टर में जो जो पास पेपर आए होंगे ना, मैं क्या करते जाऊंगा आपको साइमल्टेनियसली, यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ अटेम्प्ट लिखते जाऊंगा May 18 उसका क्वेश्चन नंबर 4 से, फॉर एग्जाम्पल है ये, ऐसा है नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, ऐसा। और आप क्या करना, चैप्टर खत्म होने के बाद है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन घर पे से एक बार करके आना। ठीक है, और हम नेक्स्ट डे जो है उसको फटाफट डिस्कस कर लेंगे एंड में, 5 to 5:30 के बीच में, या 5:30 to 6 के बीच में, ऐसे कुछ। तो हमारे पास पेपर्स भी होते जाएंगे, और आईटी का डिस्कशन हम बाद में एंड में एक दिन अलग से एक सेपरेट लेक्चर रख के ऐसे कुछ करके कर लेंगे, और या तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो सुनो, अपनी क्या बात चली थी, हाँ कंटेंट ऑफ द चैप्टर, बोलो सबसे पहला क्या पढ़ा। भाई सुन लो, ऐसा सब मत बोलना कि ये सर इस चैप्टर में से कुछ खास आता नहीं है ये वो, बिकॉज आपको पता ही है जीएसटी में हर एक चीज इंटरलिंकिंग में होती है ना, तो इसका कहीं ना कहीं आगे जाकर इसका इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, और वैसे भी क्या पता अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ गए, हाँ कुछ क्वेश्चन आए जैसे जीएसटी काउंसिल पर डेफिनेशन आया हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले आया है 18 में 19 में उन दिनों, और अब चल रहे 20 में। खैर जान दो ये सब बातें, हम आगे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट बोलो भाई, सबसे पहला हमने क्या डिस्कशन करा, आर्टिकल नंबर 366(12). ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कशन करा था, जीएसटी का डेफिनेशन, जिसमें हमारा क्या बात हुआ था, जीएसटी का डेफिनेशन। एक बार फटाफट बोल दो खुद ही को तो मजा आ जाए, बोलो जीएसटी क्या था। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसी में सप्लाई, सप्लाई के दो पार्ट है, बोलो कौन से, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। और इंट्रा का कितना मतलब है, एक ही मतलब है, सेम स्टेट सेम यूटी। इंटर के कितने मतलब है, 3। इसी के अंदर फिर हमने और बात करी थी स्टेट, इंडिया में कितने स्टेट है भाई, इंडिया में कितने स्टेट्स है, 31 है ना, और वो 3 स्पेशल भूलना मत, और यूटी लाडको है, बस ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, इसके बाद जो है इंट्रा इंटर स्टेट यूटी, इसके बाद हमने इसी के अंदर अल्कोहलिक लिकर और वो सब डिस्कशन कर। अब सुनो, अब हम आगे बात करते हैं, अपना टेबल पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। हाँ, मेरे को बोलना, जीएसटी आने से पहले ऐसा कुछ था, मैन्युफैक्चरिंग पर ईडी लगता था, सेल ऊपर वैट सीएसटी, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, है ना। अब कोई बता सकता है करंट टैक्स रीजिम एट एज ऑन टुडे क्या क्या चल रहा है। भाई जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे वो लोग हो ना, बोलो, किसी को याद है करंट टैक्स रीजिम। तो देखो, अगर आपको याद हो हमने ऐसा कोई डिस्कशन करा था, एक था अल्कोहलिक लीकर और ह्यूमन कंजम्पशन, एक। दूसरा कौन सा था, सीडी पीना। 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स थे, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, सीडी पीना। उसके बाद क्या था, टोबैको। यस, टोबैको, टोबैको टबैको जो भी तुम बोलते हो, टोबैको। और फोर्थ कौन सा था टोबैको के बाद, यस विनीशा, ओपियम, ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प। ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हेम्प, अफीम, चरस, गांजा। किसी को याद है ऐसा कुछ हम बात किया करते थे, ओपियम मतलब अफीम, और नार्कोटिक्स मतलब चरस, और इंडियन हेम्प मतलब मरीजुआना गांजा। खैर, और इसको छोड़कर पांचवा था अदर गुड्स, पांचवा था अदर गुड्स, और सिक्स है ऑल सर्विसेज। भाई तुमने कुछ गौर करा,
ऑल सर्विस लिखा है, ऑल सर्विस। ठीक है, कोई बताएगा 1 2 3 4 5 क्या है? गुड्स या सर्विस? पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये सब गुड्स हैं, और पॉइंट नंबर 6 क्या है? सर्विस। अच्छा तो अब सुनो, यहाँ पर एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर एक कॉलम है पहला जीएसटी, जीएसटी के बाद दूसरी कॉलम है एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद है वैट और सीएसटी। ठीक है, तो पहली कॉलम है जीएसटी, उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद वैट है, और उसके बाद सीएसटी है। ये ईडी वैट सीएसटी। अब मेरे को बोलना, बोलो जीएसटी एट प्रेजेंट किस पर नहीं है? पॉइंट नंबर बोल दो, 1 2 3 4 5 6। शेरलिन, साहिमा, आयुष, स्वाति, अथर्वा, देवांगी, आदित्य। अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं खाली वन। एक बात बोलो, क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस पर जीएसटी है? नहीं। कोई बता सकता है कहां पढ़ा या कहां लिखा है ऐसा? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 366 है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर बोलो, आर्टिकल नंबर 366 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इस पर जीएसटी नहीं है। क्या सीडी पीना पर जीएसटी है? नहीं। अगर आपने सुना हो पेट्रोल प्रोडक्ट जो है, पेट्रोल डीजल ये सब जो है, इन पर अभी भी पुरानी सिस्टम चल रही है। पेट्रोल डीजल ये सब जो है, इन पर अभी भी क्या चल रहा है? पुरानी सिस्टम। तो एज ऑन टुडे जीएसटी किस पर है? टॉबैको, ओपीएम, अदर गुड्स और सर्विस। बोलो ये बात याद रहेगी सबको? यस करीना, फॉर द टाइम बिंग राइट बोल रही हो करीना। वेरी गुड साइमा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। ठीक है, खैर जिसको ना भी याद हो बोलो। ये दो पर जीएसटी नहीं आएगा, बाकी सब पर जीएसटी आएगा। अल्कोहलिक लिकर पर टेम्परी नहीं आएगा, परमानेंटली नहीं आएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और सीडी पिना पर टेम्परी नहीं आएगा। बोलो याद रहेगा ये बात? ठीक है। अच्छा तो अल्कोहलिक लिकर पर अगर जीएसटी नहीं आता है देन फिर आता क्या है? तो उस पर चल रही है सर पुरानी सिस्टम, उस पर चल रही है पुरानी सिस्टम। बोलो अग्री करते हो आप? पॉइंट नंबर 1 2 3 इन सब के लिए आप अग्री कर रहे हो? पॉइंट नंबर 1 2। हाँ भाई बोलो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछो, आप आंसर दोगे? सुनो, मान लो मेरी बियर की दुकान है। ठीक है, मेरी बियर की दुकान है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में वाइन बेचना अलाउड है, बियर बेचना अलाउड है। महाराष्ट्र में मेरी बियर की दुकान है। अब मैं महाराष्ट्र वाले को बियर सेल करता हूँ। बियर की दुकान है मेहता वाइन। महाराष्ट्र वाले को बियर सेल करता हूँ। भाई कोई बताएगा टैक्स कौन सा आएगा? विनिशा, विनिशा और अथर्वा, ऑलमोस्ट सब लोगों ने राइट आंसर दिया है, बट मैं फिर से क्वेश्चन बताऊं, शायद तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं सुना। सुरभि, विनीता, अथर्वा, देवांगी, जितने भी लोग हैं, शेरलिन, सुनो एक बात बताना। मेरी वाइन की दुकान है, दुकान समझते हो? मैन्युफैक्चरर हूं या ट्रेडर हूं? ट्रेडर। बोलो। टैक्स पूछ रहा हूँ, टैक्स। ट्रेडर लिख रहे हैं लोग। अरे मैं पूछ रहा हूँ टैक्स कौन सा आएगा? वैट आएगा, वैट। सुरभि, जीएसटी आएगा ही नहीं ना सुरभि। चाय पियोगी सुरभि तुम? बोलो सुरभि। मैं क्या पूछ रहा हूँ सुरभि आपको? अगर मेरी बियर की दुकान है, मतलब मैं क्या बेच रहा हूँ? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मान लो मेरी दुकान है मेहता वाइन, और सुरभि आई हमारे पास। ठीक है, वाइन खरीदने। अच्छा हम सुरभि को वाइन बेच रहे हैं, मेरे को बोलना इस केस में कौन सा टैक्स लगेगा? तो जीएसटी तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, या तो ईडी आएगा या तो वैट, सीएसटी, इन सब में से एक आंसर देना है। अब अगर आपको याद हो, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था, देखो अगर सेल करेगा, सेल, ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर सेल करेगा, है ना? ये देखो ये जो है ना, सुरभि सुनो ध्यान से, देखो ट्रेडर, ट्रेडर क्या करेगा सुरभि? तो ट्रेडर जो है ना वो सेल करेगा खाली। तो सेल ऊपर बोलो वो क्या देगा? वैट या तो सीएसटी, दो में से एक। दोनों नहीं, हाँ दोनों नहीं, दो में से एक।
और अगर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, तो मेरे को बोलना सुरभि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सेल करेगा या मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल, बताना सुरभि कौन सा टैक्स देगा वो? मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल, तो वो देगा ईडी, एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, और या फिर और एक्साइज ड्यूटी प्लस सीएसटी। ये ओल्ड सिस्टम थी सुरभि। कौन सी वाली? ये ग्रीन वाली ओल्ड सिस्टम थी, देख लो सुरभि। भाई कोई कंफ्यूजन किसी को? अंडरस्टूड? ग्रीन वाली ओल्ड सिस्टम, येलो वाली नई सिस्टम। ठीक है, सुरभि रिपीट करना है मेरे को। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं, तो आ जाओ वापस जिधर थे उधर। हाँ, सुरभि जीएसटी का डेफिनेशन बोलो। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। और याद रखना सब लोग, दो पर जीएसटी नहीं आता, एक अल्कोहलिक लीकर पर और दूसरा बोलो सीडीपी ना पर, पेट्रो प्रोडक्ट्स पर, क्रूड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एक बारी बोलो फिर से तुम, सी बोलो क्रूड, डी बोलो डीजल, पी बोलो पेट्रोल, क्रूड डीजल पेट्रोल, ठीक है, और एन बोलो नेचुरल गैस सीएनजी, और ये बोलो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो फ्लाइट्स में यूज होता है उसका पेट्रोल, एयरक्राफ्ट का पेट्रोल, ऐसे समझ लो। ठीक है, इन दोनों पर बोलो, इन दोनों पर जीएसटी है या नहीं है? नहीं है तो बोलो फिर क्या लगेगा? ओल्ड सिस्टम। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देना। मेरी बियर की दुकान है, वाइन बेचता हूं मैं, मेरी बियर की दुकान है, वाइन बेच रहा हूं, बोलो टैक्स बोलो। मैं महाराष्ट्र वाले लोगों को वाइन बेचता हूँ, जल्दी से टैक्स बोलो। वैट आएगा। ठीक है, सब अग्री करते हो अब? एंड अगर याद हो आपको तो प्रिसाइज लेना, एमवैट आएगा। महाराष्ट्र वाले को सेल करेगा एमवैट, कर्नाटका वालों को सेल करेगा के वैट, कर्नाटका वैल्यूडेड टैक्स। खैर फिलहाल तो वैट आएगा, कोई कंफ्यूजन? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा। मान लो सुरभि जो है, सुरभि वो है मान लो दिल्ली वाली। सुरभि दिल्ली से यहाँ मुंबई महाराष्ट्र घूमने आई थी, और हमारी वाइन की शॉप पर मान लो इटली की वाइन मिलती है, हम इटली से इंपोर्ट करते हैं और वाइन बेचते हैं। तो सुरभि और शेरलिन जो है वो दोनों गोवा से, सॉरी दिल्ली से घूमने यहाँ पर आए हैं मुंबई महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र वाला, सुरभि और शेरलिन दोनों को ही मैं क्या बेच रहा हूँ? वाइन बेच रहा हूँ। बोलो अब कौन सा टैक्स आएगा? अच्छा, ये लोग कह रहे हैं सर हमको एक बॉटल नहीं चाहिए, 1000 बॉटल चाहिए, घर पे पार्टी है मान लो, तो ये लोग कह रहे हैं दिल्ली भिजवा दो, दिल्ली भिजवाना है, इधर आकर दुकान पर नहीं खरीदा, बोला आपकी दुकान से दिल्ली भिजवा दो। अब बोलो टैक्स कौन सा है? वेरी गुड एवरीवन, सीएसटी आएगा। सीएसटी, सेम स्टेट में बेचेगा तो वैट, किसी और स्टेट में बेचेगा तो सीएसटी। यस राजेश, कोई कंफ्यूजन किसी को? सेम स्टेट में भाई, ये कौन सी बातें चल रही हैं? अल्कोहलिक लीकर और ह्यूमन कंजम्पशन की, आई होप इतना तो तुमको पता है। ये सब बातें किसके बारे में चल रही हैं? इन दोनों के बारे में, अल्कोहलिक लीकर और सीडीपी का। ठीक है, तो बोला इन दोनों, पॉइंट नंबर 1 2 में, अगर ट्रेडर है, ट्रेडर तो बोलो ट्रेडर कौन सा टैक्स देगा? ट्रेडर है तो या तो वैट देगा या तो सीएसटी, डिपेंडिंग अपॉन किधर सेल किया। कोई कंफ्यूजन? जल्दी से आया ना बोलो। अब आगे बात करते हैं, चलो। अगर मैं आपको बोलूं मेरी महाराष्ट्र में फैक्ट्री है और मैं मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता हूं, महाराष्ट्र में फैक्ट्री है मेरी बियर की, और बियर बनाकर मैं महाराष्ट्र के लोगों को सेल करता हूँ, टैक्स बोलो कौन सा आएगा? बोलो रजत। देवांगी राइट बोल रही है। भाई एक साथ लिखो ना, ऊपर लिखते हो ईडी, फिर नीचे लिखते हो वैट, नीचे लिखते हो कुछ। तुर भी राइट बोल रही है, रजत भी राइट बोल रहा है, रवि सिंह आप भी राइट बोल रहे हो। ठीक है, और भी कुछ नाम गए? यस शेरलिन, ईडी प्लस वाइट। अच्छा एक बात बताना, मैं महाराष्ट्र वाला और मैं वाइन मैन्युफैक्चरिंग करके शेरलिन को बेच रहा हूँ, शेरलिन गोवा वाली, मैं महाराष्ट्र वाला, वो गोवा वाली को हम वाइन बेच रहे हैं, बोलो टैक्स। रजस राइट, स्वाति राइट, करीना राइट, अथर्वा, अनुराग, शेरलिन, सब लोग राइट बोल रहे हैं। निशा, आदित्य, देवांगी, अनुराग चतुर्वेदी, सब लोग राइट बोल रहे हैं, ईडी प्लस सी।
मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं, ट्रेडर है ट्रेडर तो या तो वैट या तो सीएससी, दो में से एक, और मैन्युफैक्चरिंग ईडी प्लस वैट ईडी प्लस सीएससी। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, जल्दी से आया ना बोल दो। अब सुनो, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सुनो, पॉइंट नंबर 5 और 6, पॉइंट नंबर 5 और 6, भाई पॉइंट कौन सा बोल रहा हूँ वो सुन रही हो, पॉइंट नंबर बोलो 5 और 6, पॉइंट नंबर 5 और 6। कोई बोलेगा पॉइंट नंबर 5 में क्या आता है, अदर गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, अदर गुड्स एंड ऑल सर्विस। अदर गुड्स मतलब कौन सा, 1 2 3 4 को छोड़कर, 1 2 3 4 को छोड़कर, बोलो क्या आएगा, ओनली जीएसटी, नो ओल्ड सिस्टम, ओनली जीएसटी नो ओल्ड सिस्टम। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, टोटल 6 पॉइंट है, नाम बोलो, अल्कोहलिक लीकर, फिलिपिना, टोबैको, ओपियम, नार्कोटिक्स, अदर गुड्स एंड ऑल सर्विस। अंडरस्टूड एवरीवन। 1 2 में नो जीएसटी ओल्ड सिस्टम, 5 6 में जीएसटी नो ओल्ड सिस्टम, ठीक है। रजत, ताहिमा, विनीशा, सुरभि, आगे बात करिए अब हम। सुनो, अब रह गए बीच वाले दोनों, बीच वाले कौन से रह गए, टोबैको रह गया, टोबैको और ओपियम, नार्कोटिक्स, इंडियन हैंड। कोई बता सकता है कौन से टैक्स आते हैं, अगर किसी को याद हो ये टेबल। जीएसटी तो आएगा भाई, जीएसटी तो राइट लिखा है, उसके अलावा बोलो। अथर्वा, यस, देवांगी, करीना, प्रागी, इधर देखो, ठीक है। अथर्वा इधर देखो, ये देखो ऐसा है अथर्वा, ठीक है। अच्छा एक बात बोलो अथर्वा, पॉइंट नंबर 1 2 और 5 6 में कोई कंफ्यूजन है आपको अथर्वा, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 3 4, अब देखो हुआ क्या, अल्कोहलिक लीकर, सीडी पीना पर ओल्ड सिस्टम, अदर गुड्स ऑल सर्विस पर न्यू सिस्टम। अब है ना टोबैको और ओपियम, नार्कोटिक्स एंड इनहैंस, टोबैको एंड ओपियम, नार्कोटिक्स एंड इनहैंस, ये जो बीच वाले दोनों ना, टोबैको एंड ओपियम, नार्कोटिक्स एंड इनहैंस, कौन सा कलर करूं, ये वाला, ये देखो, ये बीच वाले जो दोनों है ना, बीच वाले दोनों, इन सब पर सुनना ध्यान से क्वेश्चन, देख लो सिस्टम ये है जो मैंने राइट किया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर देना, ठीक है। आदित्य सुनो, मेरे को बताना, अगर मैं टोबैको का ट्रेडर हूं, ट्रेडर, मैं टोबैको खाली बेचता हूं, सेल करता हूं, जरा चेक करके बोलो टेबल को कौन सा टैक्स आएगा। साहिमा, विनीशा, स्वाति, अथर्वा, रवि, सुरभि, आदित्य एंड देवांगी, करीना, एवरी वन इज राइट। टोबैको का अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर ओनली जीएसटी, लेकिन अगर वो टोबैको का, अच्छा एक बात बोलो, ट्रेडर है ना तो जीएसटी का मतलब समझते हो ना, जीएसटी में भी मतलब ऐसा नहीं होगा, जीएसटी भी 3 टाइप के हैं, 3 टाइप कैसा, 3 टाइप कैसा, ये देखो, है ना, यहाँ पर 3 टाइप में आंसर जो है, एक आएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, एक आएगा ये और तीसरा ये। अगर मान लो जीएसटी का रेट है 18%, तो आईजीएसटी मतलब 18% होगा, और ये दोनों बोलो 99%। भाई किसी को इस बातों में कोई कंफ्यूजन है, देख लो फटाफट, फिर मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, दिख रहा है अब, ठीक है। कोई कंफ्यूजन स्वाति, एग्जाम में अगर कभी जीएसटी बोला हो, खाली जीएसटी, तो आप क्या अज्यूम करोगे, वो आईजीएसटी, अगर एग्जाम में खाली जीएसटी बोले तो अज्यूम कर रहा वो आईजीएसटी, आई मीन रेट की बात चल रही है, रेट, अगर रेट पूछा तो बोलो अज्यूम क्या करोगे, आईजीएसटी। रेट ना लिखे हो, याद रखना, अगर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में रेट नहीं लिखी, तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा रेट समझोगे, 18, और वो आपको पता ही है, हम हर बार 18 लेते हैं। क्या आ जाओ वापस, अपना डिस्कशन ये टेबल का चल रहा है, चलो फटाफट टेबल खत्म करते हैं, देखना है इसको। हाँ तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरे को बोला टोबैको का ट्रेडर है तो कौन सा टैक्स बोल रहे थे आप, जीएसटी। इसका मतलब अगर मैं महाराष्ट्र वालों को टोबैको बेचता हूँ, महाराष्ट्र वालों को टोबैको बेचता हूँ, बोलो टैक्स,
सी प्लस एस, सी प्लस यूटी या आई? सी प्लस एस, सी प्लस एस होगा। अच्छा, मैं लद्दाख वालों को टॉपिक को बेचता हूँ, लद्दाख वालों को टॉपिक को बेचता हूँ, ट्रेडर हूँ मैं, ट्रेडर। सी प्लस यूटी होगा, सी प्लस यूटी। और अगर मैं महाराष्ट्र वाला किसी और स्टेट वालों को बेच रहा हूँ तो आईजीएसटी होगा। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा सुनो भाई, कोई कंफ्यूजन है अथर्वा? सुनो अथर्वा, मेरे को बताना, अगर वो टॉबैको का मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल, बोलो। महाराष्ट्र में टॉबैको मैन्युफैक्चर करता हूं, मान लो मेहता टॉबैको, और महाराष्ट्र के लोगों को बेचता हूं, बोलो। सुरभि, रवि, आदित्य, अथर्वा एंड स्वाति, एवरीवन इज राइट। ईडी प्लस जीएसटी, ठीक है, ईडी प्लस जीएसटी। भाई कोई कंफ्यूजन किसी को इस टेबल में, देख लो, हमारा इसी के साथ ये टेबल का डिस्कशन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना पहले बोलो तुमको ये याद रहा, तो मैं आगे और एक चीज एडिशनल बोलूं, शायद कुछ लोगों को याद आया हो। याद आ गया साइमा? ठीक है, बोलो मैं क्या सोच रहा हूँ साइमा, क्या क्या लिखना है इस टेबल में? और यस साइमा, राइट बोल रही हो आप। और कोई? वेरी गुड शेरलिन, आई होप ये साइमा और शेरलिन ये लोग देखकर नहीं बोल रहे हैं। यस देवांगी, तुम भी राइट बोल रही हो, यस देवांगी। सुनो, अच्छा देखो, एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना, एक्साइज ड्यूटी, ईडी, भाई ये सब मैं नॉलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमको मॉड्यूल में इन सब पर एमसीक्यू दिखेंगे, मॉड्यूल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब बोलेगा भाई ये नॉलेज ही बांटे जा रहा है, ऐसा नहीं है। सुनो, एक्साइज ड्यूटी दो टाइप की होती है, या तो होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और भाई प्लस नहीं है ये, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐसा नहीं है, या तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या तो लगेगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सीईडी, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ सीईडी, और बोलो एसईडी। कोई कंफ्यूजन किसी को? सुनो, तो मैंने एक बात बोली, आई होप तुमने सुना होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऐसा जीएसटी में, ईडी में ऐसा नहीं है, सीईडी प्लस एचईडी ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी मत सोचना, ये देखो बीच में और है, वो प्लस नहीं है, एंड नहीं है वो। तो इधर देखो, एक्साइज ड्यूटी दो टाइप की है, अगर किसी को याद हो, जिसमें सबसे ज्यादा नशा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नशा होता है, बोलो। यहाँ ये 1 2 3 4 में सबसे ज्यादा नशा किसमें है? तो एक है अल्कोहलिक लीकर, ये जाता है स्टेट के कंट्रोल में, स्टेट। और दूसरा अफीम चरस गांजा, ये भी जाता है स्टेट के कंट्रोल में। ये दोनों पर आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों पर क्या आता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट, ठीक है। और इसको छोड़कर बाकी जो दोनों बची कुची हैं, बोलो उन दोनों पर क्या होगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। भाई देखो जल्दी से। हम्म, ठीक है, कोई बता सकता? ये ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं, मेरे को बोलो पहले तक का तो टेबल याद था, अब नया एडिशनल बात क्या बोला मैंने, कि दो टाइप की एक्साइज ड्यूटी होती है, ये सेंट्रल या तो स्टेट। बोलो स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस पर लगती है? जिसमें सबसे ज्यादा नशा है, बोलो नशा किसमें है? अल्कोहलिक लीकर, एंड चौथा वो ओपीएम वाला, भाई कोई पेट्रोल तो पीता ही नहीं है ना। और टॉबेको, टॉबेको से ज्यादा नशा तो अल्कोहल और ओपीएम में होता है। बोलो फाइनली तुमको ये टेबल याद रहेगा। इस टेबल को हम लोग नाम दे रहे हैं करंट टैक्स रीजिम। सुरभि, रजत, साहिमा, शेरलिन, पलक, अथर्वा, कुंज, जितने भी लोग हैं, ठीक है। अभी 3 लोगों ने हाँ बोला, निशा, करीना। अब हम आगे बात करें, देवांगी। सुनो, तो अपना इस चैप्टर में देखो हमारा डिस्कशन क्या क्या हो गया, जरा याद दिलाओ। सबसे पहला हमारा क्या पढ़ के हुआ था?
डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन बोलो भाई, खुद ही को बोल दो। हाँ, शायद कुछ लोगों ने वीडियो ऑफ रखा है तो हम शायद किसी को देख ना पाए, जो भी है, ठीक है, बट भगवान सबको देख रहा है, तो मेरे को बोलना है डेफिनेशन बोलो। क्या डेफिनेशन था? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, उसमें फिर सप्लाई, तो हमने दो टाइप के सप्लाई देखे, इंट्रा इंटर। इंट्रा के कितने मतलब थे? एक, एक मतलब था सेम स्टेट सेम यूटी वाला। और इंटर के कितने मतलब है? इंटर के तीन मतलब है, टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी। और दूसरा बोलो, बोलो स्वाति। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और कौन सा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद? सप्लाई टू और बाय सीधे। ठीक है, इंडिया में कितने स्टेट है? 31। तीन स्पेशल के नाम बोलो। एक पुदुचेरी, जेके। और क्या पढ़ा था मैं? यूटी का डेफिनेशन तो याद ही होगा आपको। लाडको। अच्छा, और कुछ हुआ था हमारा? उसके बाद हमारा यही हुआ ना, थर्ड पॉइंट, करंट टैक्स रिजिम, है ना? ठीक है, तो सुनो। अच्छा, करंट टैक्स रिजिम, मुझे वो टेबल के नाम बोलो ना। किसी को याद है वो टेबल में कितने पार्ट थे? 6 पार्ट थे। हाँ, मैंने लिखा है 6 पार्ट। पहले दो, फिर दो, फिर दो। नाम बोलो पहले दो के, पहले दो के नाम बोलो। अल्कोहलिक, या खाली अल्कोहलिक लीकर मत बोलो भाई। ALH वाला, ह्यूमन कंजम्पशन वाला। फिर दूसरा बोलो सीडीपी ना, सीडीपी ना। तीसरा बोलो टोबैको। और क्या था? ओपीएम, नारकोटिक्स, इंडियन, और अदर गुड्स एंड ऑल सर्विस। अच्छा, और इसमें ना, इसमें देखो, गुड्स और सर्विस, कोई बोलेगा गुड्स के ऊपर जो 1 to 4 है ना, 1 to 4, उसकी अलग ही कहानी है, उसकी अलग ही कहानी है सुरभि। 1 और 2 में ओल्ड सिस्टम चलेगा, 3 और 4 में वो खाली जीएसटी या फिर ईडी प्लस जीएसटी। और जो 5 था ना, मतलब अदर, उसको छोड़कर बाकी सब पर जीएसटी आएगा। यस रवि सिंह। और सर्विस बोलो। सर्विस में तो सभी के ऊपर, ऑल सर्विस, सर्विस के ऊपर, ऑल सर्विस, ऑल सर्विस के ऊपर बोलो क्या आएगा? जीएसटी। कोई कंफ्यूजन? ये जो मैंने अभी लिखा उसके बारे में जल्दी से बोलो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ ना, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वाति, बोलो स्वाति। कोई कंफ्यूजन स्वाति आपको? विनीशा? क्लियर है करंट टैक्स रेजिम? मैं अब कर दूं ये? अच्छा, अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं करंट टैक्स रिजीम के अलावा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल। ठीक है, एक हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा एक बारी मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो, डीटी वर्सेस आईटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक बार आया है समवेयर इन मई 18 या नवंबर 18, एक बार आया है मई 18 या तो नवंबर 18, डीटी वर्सेस आईटी। तो एक ये इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। फिर एक हम पढ़ते हैं टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ, आर्टिकल नंबर 246A का। और उसके बाद कुछ कुछ नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करने। ठीक है, और अपना चैप्टर खत्म। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? अच्छा, कोई बता सकता है मेरे को?
जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल नंबर कौन सा है? प्रागिशा, रवि सिंह, शेरलिन, साहिमा, सब लोग राइट बोल रहे हैं। शेरलिन, देवांगी, कुंज शर्मा, ये देखो। हाँ मैं ये पूछ रहा था भाई, शेरलिन तुमने ऐसा लिखा है 279A स्पेस है, ये ऐसा है या ऐसा है 279A? तो साथ में है, ठीक है ना शेरलिन? वो शायद आपने टाइपिंग करते वक्त ऐसे लिख दिया होगा। खैर, अब हम आगे बात करें। तो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल। यस स्वाति, आर्टिकल नंबर बोलो। हाँ मैं लिखने जा रहा था इसका आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर 279 है, ठीक है। देखो हम कोशिश करेंगे हमारे जितने भी चैप्टर्स है ना, हम सारे के सारे फटाफट रिवाइज करें और उसके सारी इंपॉर्टेंट चीजें। मेरा तो ये रहेगा, खाली एक एग्जामिनेशन छोड़ के, एग्जामिनेशन जो है वो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है मैं पूरा छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट कुछ कुछ चीजें मैं हर एक एक लाइन नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी बस, और क्या, स्टार्ट करें आगे। चलो, जीएसटी काउंसिल। अच्छा हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल। जो तुमने बोला उसका आर्टिकल नंबर है 279A, ठीक है। कोई बताएगा जीएसटी काउंसिल किसने बनाई थी? आर्टिकल नंबर 279 है। अच्छा मैं 2 सेकंड ब्रेक लूं, 2 सेकंड खाली पानी पी लेता हूँ, चलेगा? 2 सेकंड रुक जाओ। स्टार्ट करें हम। बोलना रजस, आर्टिकल नंबर 279A। करीना बोलो आर्टिकल नंबर 2 से। अच्छा देखो, जो लोग अपनी बुक लेकर बैठे हो ना, जीएसटी का बुक, तो ठीक है आप उसमें साइमल्टेनियसली चेक करते जाना। लेकिन मेरा खाली इतना बोला है, अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना आपको, तो पहले रिकॉल करोगे क्या क्या था उसमें, याद करने का कोशिश करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाकर चेक कर लिया, अच्छा हाँ ये है। पहला सोचो तुमको क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो, कितने पॉइंट्स। अगर मान लो 5 में से 1-2 पॉइंट भी याद है तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ तो याद है, और फिर धीरे धीरे हम याद करते जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यस कुछ राइट बोल रहे हो। पहला पॉइंट बोलो किसने बनाया था उसको? प्रेसिडेंट ने बनाया। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल ऑन 15/9/2016 को। याद है 15-16 बीच में 9 ऐसा बोला करता था मैं। खैर 15 सितंबर 2016, 15 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने बना दिया उसको, ठीक है। एक तो ये था। वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ जीएसटी काउंसिल नहीं, बट फिर भी याद कर लो, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल ऑन 15/9/2016। नेक्स्ट पॉइंट, और कुछ याद आ रहा है किसी को? बोलो जल्दी। अच्छा कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं जो लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हो सके तो प्लीज रिप्लाई करो ना, तो मुझे भी समझेगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस अथर्वा, शेरलिन, कुंज, मेंबर्स। नेक्स्ट है मेंबर्स, ठीक है। बोलो कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 33 मेंबर्स होते हैं टोटल, उसमें से दो सेंट्रल की साइड से होते हैं, दो सेंट्रल की साइड से, दो सेंट्रल की साइड से होते हैं। एक बोलो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो एट प्रेजेंट निर्मला सीतारामन जी है। एक होते हैं एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो एट प्रेजेंट निर्मला सीतारामन जी है, और एक होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और बाकी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यश आयुष, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। बोलो कितने फाइनेंस, क्या स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते भी हैं? हाँ होते हैं, स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना, जिसको हम बहुत बड़ी रेवेन्यू मिनिस्टर कहते हैं, या फिर महसूल मंत्री ऐसे कुछ कहते हैं। तो मेरे को बोलो कितने स्टेट लिखूं मैं, 31 या 28? 31। और ये सब मिलाकर बोलो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 33। बोलो कोई कंफ्यूजन?
अच्छा कोई बता सकता है इसका चेयर पर्सन कौन होता है? चेयर पर्सन, ठीक है, चेयर पर्सन। कोई कंफ्यूजन किसी को? सुरभि, आप रिप्लाई नहीं दे रही हो अभी। ठीक है, बोलो ये दो पॉइंट सबको याद रहेंगे। जीएसटी काउंसिल, भाई मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना होते जाता ना साथ साथ याद करते जाना। जब घर पे अगर ये सब वापस देखो तो ऐसा लगना चाहिए हाँ ये सब याद है मेरे को, डायरेक्ट इसके इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज ये सब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ तो मेरे को बोलना पहला किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने बनाया। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल ऑन 15/9/2016। और उसके बाद मेंबर्स, बोलो मेंबर्स कितने हैं टोटल? 33 मेंबर्स हैं। अच्छा मेरे को बोला 33 मेंबर्स में एक बोलो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके बाद बोलो एक यूनियन एमओएस है, और उसके बाद 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये हो गया मेंबर्स। और इसका चेयरपर्सन कौन है? तो वो है यूनियन एफएम। उसके बाद थर्ड बोलो, और क्या था इसमें? प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, मेंबर्स हैं टोटल 33। कोरम, यस मनीषा, कोरम, बोलो कोरम कितनी होनी चाहिए? 50%। मतलब एटलीस्ट 50% लोग आएंगे तो ही मीटिंग होगी, है ना? बोलो 50% किसका? तो 33 मेंबर। कितना होता है ये? 17 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एटलीस्ट 17 लोग आने चाहिए तो ही मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। याद रहेगा सबको ये। किसी ने दो डिवाइस से लॉग इन किया है क्या? ठीक है जना, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो जना आप व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर देना, बिकॉज अदरवाइज वो कोई एडमिन वाला आएगा तो आपको रिमूव कर देगा। ठीक है जना, इधर देखो। नहीं फिर वो अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग लॉक कर देंगे, तो फिर आप एंटर भी नहीं कर पाओगे, मुझे ध्यान में नहीं रहेगा बिकॉज आई एम बिजी इन लेक्चर इस वजह से। ठीक है जना, इट्स ओके। इधर देखो, स्टार्ट करें अब हम। तो मेरे को बोलना प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल। ए भाई आर्टिकल नंबर बोलो पहले। क्या आर्टिकल नंबर याद रखना है? डेफिनेटली हाँ, आर्टिकल सेक्शन नंबर याद करनी है। आर्टिकल नंबर 279 है। बोलो किसने बनाया? प्रेसिडेंट ने बनाया। कब बनाया उसको? 15 और 16 और बीच में 9 लिखा है, 15 सितंबर 2016। टोटल मेंबर्स बोलो कितने? 33 मेंबर्स हैं। एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक यूनियन एमओएस। अच्छा एमओएस का फुल फॉर्म बोलो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, सब मिलाकर 33 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन है? यूनियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कोरम कितना है? 50% लोग आने चाहिए। अच्छा 16 लोग आए तो क्या होगा? तो मीटिंग कैंसिल, और क्या? अगर 16 लोग आए तो बोलो क्या होगा? मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कोरम। अच्छा कोरम के बाद वोटिंग पावर। कोई बता सकता है वोटिंग पावर? सेंट्रल को कितना वोटिंग पावर मिला है? 1/3। और स्टेट गवर्नमेंट को बोलो 2/3। 1/3 ऑफ द वोट्स कास्टेड। ये 1/3 किसका? वोट्स कास्टेड का। और 2/3 किसका? वोट्स कास्टेड का। अब ये सब कैलकुलेशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस याद रखना। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? बिकॉज एग्जाम में एक बार ही शॉर्ट नोट आया, एक या दो बार ही मुझे याद है, मुझे देखना पड़ेगा। बहुत पहले जीएसटी काउंसिल पर शॉर्ट नोट आया। ठीक है, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में इतना लिखवा रहा हूँ। अच्छा पांच और आखिरी पॉइंट, बोलो रेजोल्यूशन पास करना है, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, बोलो रजत, कितना परसेंटेज वोटिंग चाहिए इन फेवर? यस सुरभि, आयुष, 75% और मोर, एटलीस्ट 75%, 2/3 कहते हैं। आपको ये 5 पॉइंट याद रहेंगे सबको? ठीक है, और इसमें सिक्स्थ पॉइंट आपको मिलेगा मॉड्यूल में। सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 6।
ठीक है, पॉइंट नंबर 6 मिलेगा, वो आप एक बार वन टाइम रीडिंग कर लेना मॉड्यूल से, एक बार पूरा फास्ट ट्रैक बैच खत्म हो जाए उसके बाद। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, वहां लिखा मिलेगा आपको कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम करेगी। तो आपको याद हो रजिस्ट्रेशन में जो लिमिट होती है 40 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी है, वो सब लिमिट कौन करता है, जीएसटी, वो तय कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। एग्जामिशन किसी को देना है, एग्जामिशन कौन देता है, जीएसटी काउंसिल देती है। फिर उसके अलावा सीडीपीना पर फ्यूचर में जीएसटी आएगा, ये कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगा। बस ये सब चीजें वहां लिखते हैं। तो टोटल 6 पॉइंट, और इसी के साथ हमारा जीएसटी काउंसिल हो गया। बोलो आर्टिकल नंबर 279 है, बोला 6 पॉइंट। पहला पॉइंट बोलो। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल ऑन 15/9/60, एक पॉइंट। दूसरा बोलो भाई, बिना देखे बोल रहे हो ना, बोलो दूसरा क्या था। टोटल 33 मेंबर्स हैं, उसमें से एक कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन है, और फिर एक है यूनियन एमओएस, और फिर है 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ये हो गया 33 मेंबर्स। फिर तीसरा बोलो। कोरम, वेरी गुड। कोरम बोलो, बोलो जैना, कोरम कितनी है, 50% लोग आने चाहिए, मतलब 16.5, आधा आदमी किधर से लाओगे, 17 मेंबर होने चाहिए। फिर 17 मेंबर, ये मतलब 16 है तो मीटिंग कैंसिल, 17 है तो मीटिंग होगी। और उसके बाद बोलो लास्ट पॉइंट क्या था, वोटिंग पावर और वो रेजोल्यूशन पास। वोटिंग पावर कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 ऑफ द वोट्स कास्टेड, और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 ऑफ द वोट्स कास्टेड। और क्या था, रेजोल्यूशन पास करना है 75% और मोर शुड बी इन फेवर। भाई सबको याद रहेगा इतना, ठीक है। अच्छा भाई काम करो, आप 2 मिनट है ना ब्रेक लो, मतलब कहीं जाना नहीं है, सुन लो सब लोग। 2 मिनट है ना बैठो इधर ही, और है ना स्क्रीन के सामने देखो, मैं भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हमारे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 है, और 2 मिनट में फटाफट रिकॉल करो 1 2 3 4 में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। और हो जाए तो 2 मिनट, भाई 20 मिनट मत लगाना, 2 मिनट में मेरे को डन बोल देना। फटाफट याद करो तो छोटा बहुत थोड़ा बहुत कि भाई क्या क्या था वो। फिर हम 5 6 7 कर दो और हमारा चैप्टर खत्म। रजस का हो गया, और शेरलिन डन, रजस डन, और अनुराग, अथर्वा, देवांगी, आदित्य, विनीशा, रवि, साइमा, हो गया सबका। सुरभि, स्वाति, विनीशा डन। स्टार्ट करें आगे। कुंज शर्मा डन, आदित्य, आयुष, पलक, रागी डन, अंकिता। भाई मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ वो लोग आए भी हो। स्टार्ट करिए अब हम आगे। ठीक है आदित्य। अच्छा इधर देखो, हमारे 1 2 3 4 हो गए। पांचवा पॉइंट है टैक्सेस सब्ज्यूम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट 2 बारी एग्जाम में है, लेकिन वो कब आया था, 2018 और 19।
तो इस वजह से मैं एक बारी खाली नाम बोल देता हूँ, ताकि अगर इनकेस एग्जाम में 2-4 मार्क के लिए, 2 या 3 मार्क के लिए अगर थियरी क्वेश्चन है विच आर द टैक्सेस सब्जेक्ट, जो मुझे डाउट है कि आएगा, तो आप शायद आप लिख पाओ उसको। ठीक है, चलेगा आपको? इधर देखो। अच्छा, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड मतलब क्या? तो जीएसटी आने से पहले कुछ टैक्स लगाए जाते थे जो खत्म हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे, और बोलो। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे। ठीक है, सेंट्रल के कुछ टैक्सेस थे और स्टेट के कुछ टैक्सेस थे। कोई बताएगा सेंट्रल के कौन से टैक्सेस एबॉलिश हो गए या सब्ज्यूम हो गए? बोलो। ईडी हो गया, यस आयुष। सर्विस टैक्स, सीएसटी, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी। आयुष देखकर नहीं बोल रहे हो ना? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। अच्छा देखो, खैर, एक था एक्साइज ड्यूटी। छोटा सा डाउट है, क्या एक्साइज ड्यूटी कंप्लीटली एबॉलिश हो गया है, या अभी भी एक्साइज ड्यूटी कुछ गुड्स के ऊपर है, कुछ गुड्स के ऊपर, सर्विस नहीं, कुछ गुड्स ऊपर है। कौन से गुड्स ऊपर है, बोलो। कौन से गुड्स पर है देवांगी? नंबर बोल दो, टेबल याद है आपको? भाई क्यों नाम लिखने का? ये देखो, बोलो। एक्साइज ड्यूटी किस पर है? 1 to 4 है ना रजत? भाई रजत, 1 2 3 4। चलो, तो अच्छा, तो एक्साइज ड्यूटी कुछ के ऊपर अभी भी है, हाँ 4 के ऊपर है, बाकी सब पर एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है। और कौन सा बोला? सीएसटी। क्या सीएसटी अभी भी है? हाँ। सीएसटी कितने गुड्स के ऊपर है अभी भी? 1 2 3 4 में से सीएसटी किधर किधर था? 1 और 2 में, खाली 1 2 में, 3 4 में सीएसटी नहीं था, याद है वो टेबल? ठीक है, मैं टेबल दिखाऊं वापस? स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, ना बोलो फटाफट। ठीक है, सुनो। तो ईडी, सीएसटी, उसके अलावा सर्विस टैक्स। क्या अब सर्विस टैक्स है? नहीं, ये कंप्लीटली खत्म हो गया, ये तो कंप्लीटली गया। उसके बाद सीवीडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। उसके बाद स्पेशल सीवीडी। ये सब क्या होता है सर, वो जाने दो, बस नाम याद कर लो उसके। और इसके अलावा सेंट्रल, सेंट्रल के कुछ सरचार्ज हैं, एंड सेंट्रल की कुछ सेशन। ठीक है, सेंट्रल के कुछ सरचार्ज हैं और सेंट्रल की कुछ सेशन। हाँ, तब तक एक काम करो, जरा इसके याद करना, स्टेट वाले। बोलो, स्टेट का कोई याद है? वैट, और एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, यस, लग्जरी टैक्स। ठीक है, देखो, आपको ईडी का मतलब पता है? ईडी, यस आयुष। एक्साइज ड्यूटी का पता भाई? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं बोल रहा मैं, ईडी ईडी सुनते रहते हो न्यूज में, उसकी बातें चल रही है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब पता है आपको? सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब पता है? सर्विस टैक्स। मैंने सीवीडी, स्पेशल सीवीडी नहीं बोला, बिकॉज वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, तो उसको इग्नोर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है वैट है, इस साइड वैट है, जो आपको पता है वैट क्या होता है। फिर एक होता है लग्जरी टैक्स। पहले क्या होता था, जीएसटी आने से पहले, जो 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स हैं, वो लोगों को लग्जरी टैक्स देना पड़ता, मतलब सर्विस टैक्स देना पड़ता सेंट्रल को, और लग्जरी टैक्स देना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट को। दो दो टैक्स लगते, सर्विस टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स। 2 स्टार, 3 स्टार, मान लो मैंने कोई ताज होटल का रूम बुक करा, तो मेरे को सर्विस टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स देना पड़ता। अब हट गया, आप बोलो क्या लगता है? ओनली जीएसटी। इसके अलावा एंट्री टैक्स होता है एक। अच्छा, एंट्री टैक्स क्या होता है? तो अगर मान लो महाराष्ट्र वाला यूपी वाले को गुड सेल कर रहा है, उत्तर प्रदेश वालों को, तो महाराष्ट्र वाला, पहले क्या होता था, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलता सीएसटी, और यूपी गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं, तो वो लोग क्या करने लगे? वो लोग लगाने लगे एंट्री टैक्स। वो लोगों ने लगाना चालू कर दिया एंट्री टैक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, एंट्री टैक्स क्लियर है? बिकॉज गुड्स एंटर कर रहे हैं हमारे स्टेट में, हमारे एरिया में, अपने एरिया में एंटर कर रहे हैं।
अच्छा नेक्स्ट एंट्री टैक्स के बाद एक है एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट, कोई बोलेगा एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट टैक्स, बोलो किसको छोड़कर। किसी को याद है? आयुष एक्सेप्ट लेविड बाय कौन? रवि, शेरलिन, आयुष, करीना, अथर्वा, ये सब लोग राइट बोल रहे हैं। विनिशा भाई, जो लोग आंसर दे रहे हो तुम देख के नहीं बोल रहे हो ना। लोकल अथॉरिटी, तो भी याद रहेगा ये, ठीक है। देखो इसमें कैसा था कि एंटरटेनमेंट टैक्स दो जन लगा देते पहले, जीएसटी से पहले एक स्टेट गवर्नमेंट लगा देती और एक म्युनिसिपालिटी लगा देती। तो जो म्युनिसिपालिटी लगा देती ना वो एबॉलिश कर दिया गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता था ना, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा था वो एबॉलिश कर दिया गया, और जो म्युनिसिपालिटी लगा रही थी, म्युनिसिपालिटी वो अभी भी है, वो अभी भी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलो उसके बाद बोलना और कौन सा था। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, पहले एड के ऊपर कोई टैक्स लगता था, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, और स्टेट के सरचार्ज और टैक्स, बस और तो मेरे को कोई याद नहीं आ रहा है, बस साथ ही है ना, देख लो आप। सबको टैक्सेस सब्ज्यूम याद रहेंगे, जितने भी लोग हैं नाम याद कर लो, शायद एग्जाम में आ गया तो फिर क्या पता 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए। मुझे डाउटफुल है कि ये ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछे। सबको याद रहेंगे नाम? साहिमा स्टेट ईडी में चेंजेस हुए हैं, अगर आप साहिमा, अब उस पर मैं डिस्कशन तो नहीं करना चाहता, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसकी एंट्री नंबर में, एंट्री नंबर जो है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। बट स्टेट एक्साइज स्टार्टिंग से ही स्टेट एक्साइज जो है ना वो खाली दो ही गुड्स पर लगती थी, दो ही पर स्टार्टिंग से, अल्कोहलिक लीकर और ओपियम नार्कोटिक्स। बाकी जितने भी गुड्स है ना सब पर सेंट्रल एक्साइज था। तो चेंजेस एक्चुअली सेंट्रल एक्साइज में हुए। कुछ समझा साइमा मैंने क्या बोला? अब मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता साइमा, बिकॉज कैसा होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना आपको तो पता है हम किसी पॉइंट पर अच्छा खासा डिस्कशन कर लेते। चलेगा साइमा? तो हमारे इसी के साथ देखो कितने पॉइंट हो गए भाई। देखो पहला हो गया हमारा डेफिनेशन, उसके बाद इंट्रा, इंटर, स्टेट, यूटी, करंट टैक्स रिजिम हो गया, वो टेबल था हमारा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, कोई बताएगा जीएसटी काउंसिल में कितने पॉइंट थे? 6, 5 मैंने बोला, 6 या 6 मैंने तुमको होमवर्क बोला है। पहला बोलो, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल ऑन 15/9/16। दूसरा बोलो, मेंबर, जीएसटी काउंसिल बोल रहे हैं आर्टिकल नंबर 279। मेंबर्स बोलो 33 मेंबर्स, 2 यूनियन, 31 स्टेट की साइड से, और 2 में एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक यूनियन एमओएस है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन। फिर कोरम, कोरम कितना था? 50%, 17 मेंबर, यस रजत। अच्छा, और फिर वोटिंग पावर था और रेजोल्यूशन, वोटिंग पावर बोलो 1/3, 2/3, वोटिंग कास्ट, और क्या था? रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं 75% और मोर शेड्यूल थे। तुमको याद रहेगा ये, ठीक है। अब सुनो आगे। और 6 पॉइंट बोला ना मैंने, जो जैसे एग्जेम्पशन है, रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, कॉम्पोजिशन की लिमिट, ये सब जीएसटी काउंसिल तय करे। अब देखो ना, जीएसटी में कुछ भी अमेंडमेंट या कुछ भी आता है तो पहले जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। जीएसटी काउंसिल, अच्छा सुनो इधर देखो, जीएसटी काउंसिल का रोल क्या होता है, तो ये देखो, मेरे को बोलना, जनरली जनरली कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसमें चेंजेस करने हैं या फिर लॉ पूरा अमेंड करना है, जो भी है, तो बोलो कैसे होगा? लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट। अगर किसी को याद हो, इसको हम कहते थे पार्लियामेंट रूट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट वाला कोई लॉ हो, स्टेट गवर्नमेंट वाला, ठीक है, पार्लियामेंट रूट। स्टेट वाले लॉ में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर।
ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन लेकिन अगर जीएसटी का लॉ है, जीएसटी का, और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो याद रखना डायरेक्टली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला ये मैटर किसके पास जाएगा, कोई बता सकता है? जीएसटी काउंसिल। सबसे पहला मैटर जाएगा जीएसटी काउंसिल के पास, और बाद में काउंसिल 75% और मोर अगर फेवर में है तो वो लोग अमेंडमेंट कर देंगे। मतलब काउंसिल पहले रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद सीजीएसटी में अमेंडमेंट होगा। बोलो कौन से रूट से? सीजीएसटी मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सीजीएसटी एक्ट, इसमें अमेंडमेंट होगा पार्लियामेंट रूट से। और एसजीएसटी एक्ट में बोलो स्टेट लेजिस्लेचर रूट से। लेकिन पहले कौन तय करेगा? जीएसटी काउंसिल, उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? तो भी अंडरस्टूड? तो सॉरी, साहिमा, रजत, विनीशा, आगे बात करें अब हम। सुनो, तो अपना यहाँ तक काउंसिल तक डिस्कशन हो गया था, और उसके बाद टैक्सेस सब्ज्यूम भी हो गए। देख लो, तुमको सब, आपको सबको ये चैप्टर याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करिए अब। भाई जो लोग कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो स्टार्टिंग से अब तक, आई होप आपको भी समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो सुनो, इधर देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल नंबर बोलो 246A। आर्टिकल नंबर बोलो 246A। कोई बताएगा आर्टिकल नंबर 246A क्या है? जनरली लॉ बनाने का पावर जो है, जनरली लॉ बनाने का पावर, पावर टू मेक लॉ या लॉ, पावर टू मेक लॉज जनरली किसके पास पावर होता है, पावर लॉ बनाने का? तो वो लिखा होता है आर्टिकल नंबर 246 में। आर्टिकल नंबर बोलो 246 में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पता है इनकम टैक्स का पावर कहाँ लिखा है? इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, बोलो कहाँ लिखा है आर्टिकल नंबर 246 के अंदर? यस करीना, बट करीना तुमने लिस्ट नहीं बोली, उसके अंदर यूनियन लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 है। ठीक है, और अब जीएसटी जो है, जीएसटी उसका पावर वहां नहीं लिखा है। जीएसटी के लिए अलग से आर्टिकल बनाना पड़ा, और आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 246A। क्यों बनाना पड़ा वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं करें। बोलो तुमको इतना याद रहेगा? ठीक है करीना, ठीक है, जैना, करीना, अंकिता, जितने भी लोग हैं, आयुष, आदित्य, सुनो, तो अपनी बात चल रही थी अब आर्टिकल नंबर 246A के बारे में। हाँ, आर्टिकल नंबर 246A, जीएसटी के लिए बोलो एक अलग से आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम है 246A, और यहाँ लॉ बनाने के पावर लिखे गए। ठीक है, यहाँ लॉ बनाने का पावर लिखा गया। बोलो आईजीएसटी का लॉ कौन बनाएगा या कौन अमेंडमेंट करेगा? अब आप बोलोगे सर अब तो बन गया है, तो बनने के बाद अमेंडमेंट भी तो आएंगे ना। बोलो अमेंडमेंट कौन करेगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? डेफिनेटली पार्लियामेंट, सेंट्रल वाला लॉ है। और सीजीएसटी का एक्ट अगर है, सीजीएसटी एसजीएसटी, बोलो सीजीएसटी का अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट, और एसजीएसटी का स्टेट लेजिस्लेचर। भाई तुमको स्टेट लेजिस्लेचर पता है क्या होती है? विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। अभी तो आगे बात हुई थी हमारी अगले पेज पर।
ये देखो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को पावर टू मेक लॉज में? अब आगे बात करें हम, और हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कुछ नोट्स ऊपर बात करनी है, नोट, ठीक है, फिर अपना ये चैप्टर खत्म। अच्छा नोट्स देख लो। अच्छा इसमें और एक पॉइंट है जो मैंने आपको बोला नहीं, डीटी वर्सेस आईडीटी, शायद मैंने बोला, मुझे याद नहीं, डीटी वर्सेस आईडीटी, ये एग्जाम में एक बार ही आया था पहले, ठीक है, तो आप चाहो तो वो एक बार ही पढ़ लेना। अच्छा अब एक बात बताना, कुछ सवाल पूछने थे तुमसे। सबसे पहला, मेरे को बोलो पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, बोलो जीएसटी का लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ था? इन एंटायर इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, 1 जुलाई 2017। 1717 याद रहेगा, 1 जुलाई सीए डे, और 2017 में ही सारे लॉ आए हैं, तो 1717। और कश्मीर में बोलो, जम्मू कश्मीर। यस साइमा, आयुष, देवांगी, विनिशा, 8 जुलाई 17। अगर आपको किसी को याद हो, मैंने कहा था 1+7 8 होते हैं, और याद रखना कश्मीर 1+7 8 ऐसा क्या है, देखो। एक तो ये बात भूलना मत। दूसरा, जीएसटी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, कोई बताएगा वो कमेटी का नाम और कमेटी का हेड? केलकर टास्क फोर्स, कमेटी का नाम क्या था? केलकर टास्क फोर्स। और कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर। बोलो ये दो बातें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा और एक था, बोलो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले अगर महाराष्ट्र वाला यूपी वाले को, महाराष्ट्र वाला यूपी वाले को सेल करेगा, गुड सेल कर रहा है पहले, तो टैक्स आता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो सेलर की गवर्नमेंट को जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब जीएसटी आएगा, जीएसटी किसको जाएगा? बायर की गवर्नमेंट को, मतलब इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। उसके बाद जीएसटी इज, बोलो किसी को याद है? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, और एक था, बोलो प्राणी। वेरी गुड, वैल्यू एडेड टैक्स। GST is a destination based, GST is a consumption based tax, and GST खुद एक वैट है, GST is a value added tax। बोलो याद रहेगा सबको इतना, ये तीन बातें। अच्छा डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र वाला यूपी वाले को सेल करेगा, पहले सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स आता था और महाराष्ट्र सरकार को मिलता था, अब जीएसटी आएगा और वो किसको मिलेगा? बाहर के स्टेट को, मतलब यूपी गवर्नमेंट को। इस वजह से उसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। फिर दूसरा है कंजम्पशन बेस्ड, जहां कंज्यूमर बैठा है, बोलो कंज्यूमर किधर है? महाराष्ट्र में या यूपी में? यूपी में, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कंजम्पशन। जीएसटी को वैल्यू एडेड क्यों बोलते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तुमको इतने पॉइंट याद रहेंगे। अच्छा पूरी दुनिया में सबसे पहली बारी जीएसटी कहां पर आया था? फ्रांस, याद है आपको? फर्स्ट कंट्री जहां पर जीएसटी का लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था वो था फ्रांस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप भूलना मत, देखो जरा इसको, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट था, अगर आपको याद हो, किसी को याद है, और एक बात हुई थी हमारी, मॉडल्स ऑफ जीएसटी। बोलो कितने मॉडल होते हैं? यूनिफाइड और ड्यूअल। अच्छा ड्यूअल मतलब क्या? आधा आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। बोलो, और यूनिफाइड मतलब एक ही गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। कोई बताएगा इंडिया में कौन सा सिस्टम है, यूनिफाइड या ड्यूअल? ड्यूअल। बस तो ये 7 पॉइंट भूलना मत, देखो जरा इसको।
बोलो याद रहेगा सबको ये? हम्म। इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। देखो, देखो इस साथ में से कुछ बाकी है हमारा, देख लो। कोई कंफ्यूजन किसी को? मेरे को कुछ रिपीट कर रहा है, प्लीज बोलो। अब तो वो लोग भी बोलेंगे जो लोग कब से खामोश थे, बोलो भाई। सबको ये चैप्टर याद रहेगा, जितने भी लोग हैं? दिखाता हूँ मेरा, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है स्वाति। कौन सा वाला पूछ रहे हो रजत, ये वाला या ये वाला? यही ना रजत? अच्छा ठीक है। कोई कंफ्यूजन देख लो रजत। अच्छा ऐसे एक, अब रजत ने पूछा था, एक छोटा सा डाउट है मेरा। यूटीजीएससी, क्या यूटीजीएससी एक्ट होगा? बोलो यूटीजीएससी एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट या स्टेट? भाई एक्ट बनाना और एक्ट को अमेंड करना खाली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, तीसरा कोई नहीं। बोलो। पार्लियामेंट, यस देवांगी। रवि, देवांगी, साहिवा, पार्लियामेंट। बिकॉज वो सेंट्रल अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। स्क्रीन चेंज कर दूं रजत? देख लो। कहां पर रजत? कहां बोल रही हो? एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 लिखा है। ठीक है रजत? अच्छा सुनो, ये देखो जरा, सबको ये चैप्टर याद रहेगा? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं अब। और ब्रेक के बाद हम लोग ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मे बी 4 o'clock तक, 3:30 या 4 चलेगा आज का दिन आपको? भाई कल से तो 5, 5:30 तो एटलीस्ट होंगे यार, 5 को समझ के चलना। ठीक है। अ, आप बोलो स्वाति, कितना ब्रेक चाहोगी आप बोलो, आप बोलो कि कितना मिनट का ब्रेक? बोलो शेरलिन। अब शेरलिन बोलेगी सर खाना खाना है। 20 मिनट? मुझे लगा 5-10 मिनट बोलो। ठीक है, हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। हम मिलते हैं 1:45 को, चलेगा सुरभि? रवि 1:45? ठीक है, अब मिलते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।